बहन जी ने 10 लाख रुपए आरएसएस के मुख्यालय के लिए दिए थे, बहन जी ने 10 लाख रुपए आरएसएस के मुख्यालय के लिए दिए थे। सुप्रीमो शब्द का मतलब क्या भाई? सुप्रीमो शब्द का मतलब क्या भाई? बसपा सुप्रीमो, सपा सुप्रीमो, आरएलडी सुप्रीमो, कौन है ये सुप्रीमो? लोकतंत्र में नहीं सुप्रीमो शब्द की व्याख्या नहीं की गई। सुप्रीमो शब्द का ही मतलब मालिक होता है। तो परिवार में जितने लोग हैं उन्होंने शिफ्ट कर रखे हैं। राष्ट्रीय बॉडी में कितने लोग हैं? बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भतीजा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, भाभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मान्यवर साहब काशीराम की जो बसपा थी उसमें मान्यवर साहब काशीराम के परिवार के लोग नहीं थे। बहन जी बधाई दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कोई दिक्कत नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जी बधाई दें, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल नागपाल किताब के विमोचन में क्या कहते हैं, मनोज तिवारी जी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो जाते हो, पेट में दर्द हो जाता। क्यों? वो क्या करेंगी? पार्टी की मालकिन है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, राष्ट्रीय क्या नाम पार्टी उनके इशारे पर चलती है। जो लोग ये कहेंगे जी ऐसा क्यों कर दिया, वैसे तुम भाग्य चले गए। अरे मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा भाई मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मुझे मालूम था कि जो फोटो मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ इसके बाद में लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक होने वाली है। मेरे लिए बहुत सारे शब्द जो है उल्टे सीधे कहे जाएंगे। मुझे मालूम है मेरे समाज की सोच किस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो वो देख लें। हमारे बोल 85 चैनल पर भी है जो बातें मैंने वहां मनोज तिवारी जी के साथ कही हैं और वो बातें भी वहां पर वो तमाम बातें आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। हमारे फेसबुक पेज पर ही वो वीडियो रात हमारे स्टाफ ने जो है वो लोड किया है। तो मैं एक चीज यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या करने के लिए वहां गया था। और जब आपको मालूम होगा मैं क्या करने के लिए वहां गया था तो आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए। जो लोग बीएसपी के एंगल से इस बात को देख रहे हैं कि मैं राहुल नागपाल बीएसपी का जो है वो नेता हूं या बीएसपी का सपोर्टर हूं या बीएसपी का वोटर हूं तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, तो उन तमाम साथियों को यह भी मालूम होना चाहिए कि हम पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी से बंधे हैं। और मुझे पार्टी जो ज्वाइन कराई है वो बहन जी ने कराई, उन्होंने खुद ट्वीट किया था, आकाश आनंद ने लिखा था, सतीश चंद्र मिश्रा ने लिखा था, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये जो कुछ टटपूजे किस्म के लोग घूम रहे हैं कि राहुल नागपाल वहां क्यों चले गए, क्या करने चले गए, तो मैं बता देता हूँ क्यों क्या करने चला गया, क्या मैं वहां बुलाया क्यों गया था। एक किताब जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर लिखी गई है और वो किताब कौन सी वो भी दिखाई था। एक सेकंड होल्ड करिए जरा, ये वो किताब है आप देख लीजिए, ये कल भी दिखाई थी। इंग्लिश में किताब जो है लिखी है और ये ब्लू काफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है और प्रभात प्रकाशन ने किताब लिखी है, इंग्लिश में है। और इस किताब का माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परसों इसका विमोचन किया था और कल इसका विमोचन जो है वो दिल्ली में किया गया था। और वहां पर एक दलित साहित्यकार की उनको जरूरत थी, दलित कवि की उनको जरूरत थी। तो मनोज तिवारी जी चूंकि पहले से मुझे जानते हैं, जब वो राजनीति में भी नहीं थे तब से जानते हैं, और बहुजन समाज पार्टी से पहले वो समाजवादी पार्टी में थे तब से जानते हैं। और इसलिए नहीं जानते कि मैं कोई राजनेता हूं, वो इसलिए जानते हैं कि मैं एक कवि हूं, लिखता हूं और समाज का दर्द लिखता हूं, देश भर में गया हूं, तो उनकी हमारी मित्रता है। उन्होंने कहा कि ठीक है इसमें एज ए मुख्य अतिथि के रूप में राहुल नागपाल को आप इन्वाइट कीजिए। कल सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि राहुल जी आपको ऐसे वहां पर किताब का विमोचन है, बाबा साहब के ऊपर एक किताब जो है वो तैयार कीजिए कि बाबा साहब की कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको छुपाया गया है आज तक और उनको नहीं बताया गया। तो उस किताब का विमोचन हो, किताब के विमोचन में आपको पहुंचना है। मान्य सांसद जी भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। ना बीजेपी का झंडा है, ना आरएसएस का झंडा है, ना बीजेपी का बैनर है, कुछ भी नहीं है, ना बीजेपी का मंच है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा। किताब का विमोचन हुआ, मनोज तिवारी जी के साथ बड़ी हमारी अच्छी मुलाकात है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सम्मान भी दिया और किताब के विमोचन में वहां पहुंचा। अब जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उसके अंदर एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर कोई मूवी बने, कोई पिक्चर बने, कोई किताब लिखी जाए, कोई नाटक हो, तो उसमें शामिल होने के मना करने का आपके पास कौन सा बड़ा कारण है? राहुल नागपाल तो कवि है, राहुल नागपाल तो साहित्यकार है, मैं तो लिखता हूं पढ़ता हूं, मुझे तो जहां भी बाबा साहब के ऊपर बोलने के लिए बुलाया जाएगा मैं तो जाऊंगा। अगर आरएसएस के लोग भी कल को ये कहें कि आरएसएस का मंच है या आरएसएस के मोहन भागवत के सामने आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में बोलना, मैं जाऊंगा, मेरा काम है। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? बताओ ना मुझे। जो लोग कैसे भय करे जा रहे हैं वो जवाब दें इस बात का। अरे लोग कर क्या रहे हैं? लोग अक्सर क्या करते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक बंद कमरे में हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को बिठाया और उनको अपनी बात बतानी शुरू कर दी। वो बाहर निकल कर कहते हैं हाँ ठीक है। मैं कहता हूं कि आप पहुंचिए, शामिल होइए और बाबा साहब ने सही मायने में क्या कहा था उन बातों को वहां कहिए, तो उन लोगों को पता चलेगा कि सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं क्या। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी की बाप होती नहीं है,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं लिखा है, वो देश के तमाम 135 करोड़ आबादी के लिए लिखा है। और जो लोग बाबा साहब पे कुंडली मार करके कहेंगे बाबा साहब तो हमारे दूसरा को जय भीम भी कर देगा तो हम ये कर दें, क्यों भाई? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर कोई कहीं भी प्रोग्राम हो या उन पर बोलने के लिए राहुल नागपाल या अन्य किसी तरह साहित्यकार को, कवि को, पत्रकार को बुलाया जाए तो मैं कह रहा हूं जाना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बातें कही हैं उनको बताना चाहिए ताकि बाबा साहब को सही रूप से पेश किया जाए। एक बात तो ये हो गई कि मैं वहां इसलिए गया था और वो पूरा वीडियो पड़ा है। मैंने क्या कहा, मैंने जाति की बात पर बोला, मैंने यहां तक कहा कि तिवारी जी बैठे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी हैं, अगर इस देश के लोग निर्भया के लिए खड़े होते तो मनीषा वाल्मीकि के लिए भी खड़े हों। मैंने वहां ये कहा कि बाबा साहब जब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कलम थी तो उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत बनाए, राजपूत बनाए, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में कलम आई तो बाबा साहब ने पहले ही शब्द लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कोई बोल सकता है? अरे आंख बंद करके समर्थन कर देने वाले लोग मुझे कह रहे, मुझे बता रहे मेरा मैं मिशनरी नहीं हूं और तुमसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? तुम बताओगे मुझे मैं मिशनरी हूं या नहीं? अभी चले मुझे बता दीजिए। कल अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले देश के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। बसपा ने किसका समर्थन किया? बीजेपी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का। आपने विरोध किया कि बहन जी जो बीजेपी प्रत्याशी का क्यों समर्थन कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, बहन जी ने किसका समर्थन किया? आपको मालूम है, धनखड़ जी का। किसके प्रत्याशी थे? बीजेपी के प्रत्याशी थे। अरे राजनीति अपनी जगह है, मूवमेंट अपनी जगह है। कल बहन जी ने क्या ट्वीट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जब 72वें जन्मदिन की बधाई नहीं दी? सतीश चंद्र मिश्रा ने बधाई दी, तमाम बसपा के जो बड़े नेताओं ने बधाई दी। बहन जी बधाई दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कोई दिक्कत नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जी बधाई दें, कोई दिक्कत नहीं। राहुल नागपाल किताब के विमोचन में जाकर के मनोज तिवारी जी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो जाता, पेट में दर्द हो जाता। क्यों भाई? क्यों? मेरा काम है, मेरा काम है लोकतांत्रिक तरीके से बोलना। लोग ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना। मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, मैंने ज्वाइन बसपा की थी, बसपा में हूं। और जिस दिन बहन जी कहेंगे चूज करके राहुल नागपाल को बसपा से निकाल दिया, उस दिन चला जाऊंगा। और बसपा ने भी मुझे कुछ दिया नहीं है। चुनाव में गया, बहन जी से 2-2, 3-3 मुलाकातें की, तमाम साथियों को लेकर के गया, सतीश चंद्र मिश्रा के साथ, मिश्रा जी के साथ 2-2, 3-3 मुलाकातें, लाखों रुपए मेरे साथियों ने और पत्रकारों ने जेब से खर्च किया हो। बसपा के जिलाध्यक्ष ने अगर 10 रुपए भी दिए तो मुझे बता दें। हमारे पत्रकार बीमार हो गए, किसी जिलाध्यक्ष ने रुकने की व्यवस्था तक नहीं कराई, किसी पत्रकार की रुकने की व्यवस्था नहीं। हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, जेब से टिकट कराया, जेब से पेट्रोल फूका, गाड़ियां तोड़ी कि शायद बसपा की सरकार बन जाए, बसपा की कुछ सीटें आ जाए। लेकिन हमें मालूम था अंदर खाने क्या चल रहा है। और हमसे कह रहे हैं वो लोग, हमें ट्रोल कर रहे हैं जो दलाली कर रहे थे, वो जो कह रहे थे कि लाओ टिकट हम दिलवा देंगे, तुम्हें 10 लाख दे जाओ, 20 लाख दे, वो राहुल नागपाल को बोले अरे शर्मानी क्षेत्र में डूब के मर जाओ, मूवमेंट की एबीसीडी का पता नहीं है। और हमारे बारे में कह रहे हो राहुल नागपाल जी दलाल है। दलाली का मतलब पता क्या होता है? कहां से मुझे पैसा मिला? पैसा दिया मनोज तिवारी ने मंच पाने का या किसी दूसरे ने पैसा दिया मुझे? मैं राष्ट्रपति पद का क्या नाम है, राष्ट्रपति के चुनाव का समर्थन कर रहा हूं, मैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का समर्थन कर रहा हूं। मैं कहीं ये कह रहा हूं बीजेपी को वोट दे देना? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूं एज ए कवि, एज ए पत्रकार। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर कोई किताब लिखी जाएगी, और अगर मैं तो यहां तक कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि अगर कल को एक मंच पर मोहन भागवत जी को बुलाया जाए, राहुल नागपाल को बुलाया, ये कहा जाए कि मोहन भागवत जी बाबा साहब के बारे में बोलेंगे, राहुल नागपाल को तो मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि सही बाबा साहब ने किस सपनों का भारत किया था, मैं बताऊंगा कि बाबा साहब ने क्या कहा था। आरएसएस अपने नजरिए से देखते हुए हम अपने नजरिए से पेश करेंगे। तो ये जो छोटी सोच है इसको छोड़ दीजिए, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मेरे समाज के कुछ भोले भाले लोग हैं, जिनको कुछ चंट और चालाक लोग, चिरकुट किस्म के लोग, ये अनपढ़ और कुपड़ लोगों की भीड़ है। एक तो वो लोग अनपढ़ जो बेचारे पढ़े नहीं, एक कुपड़ लोग जिन्होंने गलत पढ़ रखा है। ये अनपढ़ और कुपड़ लोगों की भीड़ जो मेरे समाज के भोले भाले लोगों को बहकाए ना। ये ना कहें राहुल नागपाल ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे मनोज तिवारी जी से हमारे पुराने संबंध है, वो फिल्म स्टार हैं, बड़े भोजपुरी स्टार हैं, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने इतना काम किया है। मैं गीत लिखता हूँ, साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मेरा उनका एक, वो भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो राजेंद्र पाल गौतम जी के पास जाते हैं, अच्छा काम करें, मूवमेंट का काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। जो आदमी जहां मूवमेंट का काम करेगा हम तो उसकी बात करेंगे। नितिन राव जी काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार में, धर्म का काम करे, हम उनके साथ थे, हमें कौन सी दिक्कत है? जो आदमी धर्म की बात करे, धर्म की बात करेगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की बात करेगा, हमें उसका साथ देना पड़ेगा। ये बिना सोचे कि वो किस पार्टी का, पार्टी सेकंडरी चीज है, हमें पता होना चाहिए कि आदमी कितना मिशनरी है। बस सीधी सी बात ये है। अगर कोई आदमी आम आदमी पार्टी में जाने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने बुद्ध से हटकर ना एक दिन सुधरना, एक दिन सुधरना, हम तो व्यक्तिगत मामला जाना चाहिए कौन सी आफत आ रही है। और जो लोग ये करेगा जी ऐसा क्यों कर दिया, वैसे तुम भाग्य चले गए, अरे मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा भाई मुझे कहां जाना कहां नहीं जाना, या तुम मुझे बताओगे मुझे कहां जाना कहां नहीं जाना। जो लोग बीजेपी, आज देश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है, अगर आपको बीजेपी से इतनी आपत्ति है तो सरकार के द्वारा दी हुई सुविधाएं क्यों ले लो? मैंने कर दूंगा, हमें लेते हुए क्यों जा रहे हो अपने फोटो अटैच कराने बीजेपी के विधायकों सांसदों के पास में? क्यों जा रहे हो उनसे सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने? मैंने कर दूंगा, हमारी सरकार बनेगी तब हम शामिल होंगे। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन ये दोगलापन जो है ये आपको लेकर के डूबेगा, यही लेकर के डूबेगा आपको।
मैंने कल लिख दिया कि बहुजन समाज पार्टी की मान तो लोगों को बुरा लग गया। सुप्रीमो शब्द का मतलब क्या भाई? बसपा सुप्रीमो, सपा सुप्रीमो, आरएलडी सुप्रीमो, कौन है ये सुप्रीमो? लोकतंत्र में तो सुप्रीमो शब्द की क्या नाम है वो व्याख्या नहीं की गई। सुप्रीमो शब्द का ही मतलब मालिक होता है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग से निकालिए। बहन जी हमारी नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सुप्रीमो है, बसपा सुप्रीमो है। उसके बाद उनके भतीजा या भैया जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उनकी भाभी जो है उसमें कोषाध्यक्ष है, उनका भतीजा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। तो परिवार में जितने लोग हैं उन्होंने शिफ्ट कर रखे हैं। राष्ट्रीय बॉडी में कितने लोग हैं? बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भतीजा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, भाभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मैं विरोध नहीं कर रहा शिफ्ट का, लेकिन बता रहा हूं कि मान्यवर साहब काशीराम की जो बसपा थी उसमें मान्यवर साहब काशीराम के परिवार के लोग नहीं थे। आज बसपा में, कांग्रेस में, आरएलडी में, सपा में कोई फर्क नहीं है, एक भी फर्क नहीं है। मैं सम्मान करता हूं आदरणीय बहन जी का, वो हमारी नेता है, उन्होंने जीवन लगाया है, लेकिन सही मामले में मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अपना काम है, मुझे करने दीजिए। मुझे कहां जाना है, किन लोगों से मिलना है, बाबा साहब की मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। नेता बचे ना बचे यार, ये फूले अम्बेडकर आंदोलन बचना चाहिए। फूले अम्बेडकर आंदोलन जिंदा रहेगा तो हजारों नेता पैदा हो जाएंगे। वर्तमान समय में आंदोलन बचाना भारी हो रहा है। बताइए मुझे, अभी लखीमपुर खीरी के अंदर दो बच्चियों को पहले बलात्कार किया गया, फिर उन्हें खंबे पर लटका दिया गया, पेड़ पर लटका दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। 5 मुसलमान थे, एक दलित था। कितने दलित एक्टिविस्ट चले गए वहां, कितने लोगों ने वीडियो बना दिए। क्यों नहीं बोले? क्यों? अपराधी मुसलमान थे इसलिए, अपराधी मुसलमान थे इसलिए, यही कारण है कि और दूसरा कारण है। अगर कोई और होगा तो आप बोलोगे। ये तो हिंदू वाली पॉलिसी होगी ना कि अगर दलित की बेटी का बलात्कार अगर क्या नाम है श्रवण कर दे तो चुप रहेंगे, मुसलमान कर दे तो शोर मचाएंगे। यही पॉलिसी हमारे नेताओं ने अपना रखी है। अगर मुसलमान हमारा कोई हमारे खिलाफ बोल दे तो हम चुप रहेंगे, और अगर श्रवण कर दे तो हम शोर मचाएंगे। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, किसी भी समाज का हो। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक चश्मे से सारी चीजों को देखना बंद कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, समझो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरएसएस के हेडक्वार्टर भी गए थे ना, लोगों को पता है ना। वहां जाकर के बातचीत की थी, वहां जाकर उनकी शाखाओं का देखा था, सारा सिस्टम देखा था। तो बाबा साहब के आरएसएस क्यों गए? अब बाबा साहब की नीयत पर सवाल करोगे। बहन जी ने 10 लाख रुपए आरएसएस के मुख्यालय के लिए दिए थे, तो बहन जी आरएसएस क्यों गई? इसका मतलब आपकी नजर में तो जब जिस बहन जी ने 10 लाख रुपए आरएसएस के लिए मुख्यालय के दे दिए 1997-98 में, वो मुझे तारीख डिटेल नहीं पर्ची है वो, तो क्या बहन जी आरएसएस की हो गई क्या? नहीं ना। उसके बाद ही बहन जी ने दलित प्रेरणा केंद्र बनाया, उसके बाद भी बहुत सारे स्मारक बनाए, उसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई। हम कहीं जा सकते हैं, अपनी विचारधारा बता सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये हमारा संविधान अपनी बात रखने का हमें अधिकार देता है, अपनी बात कहने का अधिकार देता है, और हर मंच पे हमें अपनी बात बोलनी चाहिए। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम जिस मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, हमारे वहां कदम तो नहीं डगमगा रहे हैं, हम अपनी बातों के साथ समझौता तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मूवमेंट के साथ समझौता तो नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत खूब पढ़ता हूं बाबा साहब की मूवमेंट को, देश भर में गया हूं यार, 22 राज्य घूम आया, 1000 से ज्यादा प्रोग्राम बाबा साहब पर कर दिए। पार्लियामेंट में खड़े होकर 10 बार जो है वो कविताएं पढ़ दी बाबा साहब के जन्म दिवस पर। कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसमें मैं नहीं रहा? बताओ मुझे। हर जगह में तो उम्मीद ढूंढने के लिए गया, भीम आर्मी में उम्मीद ढूंढने के लिए गया, मुझे नहीं लगा। मैं वापस आकर निकला, दूसरा काम करने लगा, कविता सुनाने। बसपा में गया, बहन जी ने खुद शामिल किया। उसके बाद में मुझे लगा ठीक है बसपा में मेरे बिना काम चल जाएगा, तो मैं किसी पद पर नहीं हूँ, बसपा का मैं हूँ, नेता हूँ बसपा का, कोई ना प्रवक्ता हूँ ना पदाधिकारी, अपना काम कर रहा हूँ। जिसने बहन जी बुला करके गई राहुल ये काम कर ले, कर लूंगा। मैं कहा नहीं गया बताऊं मुझे? मैं तो हर सामाजिक आंदोलन में गया, हर जगह लाठी खाई, गिरफ्तारी की, रोहित उग्रवाद मामले में जेल गया। आपके 2-3 मुकदमे चल रहे हैं, किस बात के लिए चल रहे हैं? मूवमेंट का काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को कभी पुलिस पकड़ कर गए वो घर में बैठ करके गए राहुल नागपाल दला, लेकिन क्या तेरे गिरे थे पैसे मेरे? कितने बिके राहुल नागपाल? लिहाजा सोचो समझो, ये चिरकुट पने की बात करना बंद कर दो। बहन जी सम्मानित है, मैं उसमें कोई डाउट नहीं करा। वो क्या करेंगी, पार्टी की मालकिन है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, राष्ट्रीय क्या नाम पार्टी उनके इशारे पर चलती है। क्या करेंगी 2024 के चुनाव में, किस तरफ जाएंगी, वो उनका व्यक्तिगत, उनके जो कोर कमेटी उसका फैसला होगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर कभी बहन जी कहते हैं राहुल नागपाल बोला उसे ये पद देना या इसको ये जिम्मेदारी सौंपी, हम कुछ देखेंगे, कुछ सोचेंगे, हम उसके उस पद के साथ क्या नाम है ईमानदारी करेंगे, निभा सकते तो पद लेंगे, नहीं तो हाथ जोड़ेंगे बहन जी हम नहीं निभा सकते। तो आप तमाम लोगों को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं सब लोगों से मिलता हूं, अखिलेश यादव जी से मिला, राहुल गांधी से मिला, तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से, सारे बहुजन नेताओं से मिलता हूं। सबसे कहता हूं एक मंच पे आ जाओ, इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बचा लो। अलग अलग टुकड़ों में लड़ोगे तो बेकार हो जाओगे, कुछ भी प्रधान नहीं बन पाओगे। क्योंकि बीजेपी की चाल, बीजेपी की गति को समझिए आप, तो हम लोग नहीं समझ रहे। मैं तो कल परसों कहा, कौन बोला मुझे बताओ? अखिलेश यादव ने कहा कि बहन जी जो अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनकी चाबी दिल्ली में रखी है। मैंने कहा तुम भी अपनी बनाई हुई जेल में बंद हो, तुम ही कौन सा बढ़िया काम कर रहे हो? मैं तो अखिलेश यादव को कर आया। तो हमको बोलना पड़ेगा और सही बात बोलनी पड़ेगी। मंच कोई भी हो, हमको अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं करना है
और मैंने जैसे कहा कि अगर कल को भविष्य में ऐसा समय आता है कि मोहन भागवत जी को भी और मुझे भी एक ही मंच पर चीफ गेस्ट बनाया जाए, तो मैं उस दिन भी उसी बेबाकी से बोलूंगा जिस बेबाकी से कल मनोज तिवारी जी के सामने बोला। बस यही बात आप लोगों से करनी थी, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवाद।